नमस्कार। आप सबका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इस बिजनेस के अंदर कमीशन कैसे आती है, कैसे पैसा आता है। कल भी मैंने वो टॉपिक लिया था, आज उसको उसके आगे के पार्ट पे काम करेंगे। और प्लान, कल मैंने प्लान पे डिस्कस किया था, कैसे बिजनेस की शुरुआत होती है। वो सारी बातें हम लोग आज थोड़ी सी रिपीट करेंगे और साथ में उसके आगे आगे का सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात जो हर बार कहता हूँ इस बिजनेस में, इस चीज को हमेशा याद रखें। अगर आपको इस बिजनेस पे टॉप पे जाना है तो पहली चीज ये है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, उसको याद रखना है कि मैं इस बिजनेस में आया हूँ डायमंड के लिए। ये बात आप समझ लेना। जब भी किसी से बात करो, पूरी एक्साइटमेंट से बात करो और अपने आप को बोलो कि यस, कोई भी आदमी बोले ना, भाई आप क्या करते हो, बोलो आई एम डायमंड। जो चीज आप मानते हैं ना, जो चीज आप कहते हैं ना, वो चीज आहिस्ता 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 क्या होती है, वो आपके साथ घटना शुरू हो जाती है मेरे दोस्तों। तो जब भी किसी से बात करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। देखो दोस्तों, मैं इसका छोटी सी उदाहरण देता हूँ। ये जो मैं टॉपिक्स आपको डेली बताता हूँ ना, ये आपको एक्स्ट्रा मिलते रहते हैं बीच में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बिजनेस को करने से पहले हमारी फीलिंग्स कैसे होती है, अपने आप को हमने क्या मानना है। दोस्तों, हमें इस बिजनेस में मालिक बन के काम करना है। जैसे हम हमें इस बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम साइन करते हैं। तो उसके बाद हमारा जो रोल होता है ना, वो आप सबको पता है कि हमारा रोल होता है इस बिजनेस के अंदर आईबीओ का। हमारा रोल होता है एसोसिएट का, मतलब हमारा काम है इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना और उन प्रोडक्ट्स को आगे लोगों तक पहुंचाना। पहुंचाने के अलग अलग तरीके हैं, वो मैं बात आपसे करने वाला हूँ। लेकिन हमें इस बिजनेस में अगर हम मालिक बन के काम करेंगे तो हम बड़ा पैसा ले सकते हैं। अगर हम इस बिजनेस नौकर बन के काम करेंगे तो हम यहाँ से बड़ा इनकम नहीं ले पाएंगे। तो मालिक जो होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जो मालिक, अगर दुकान है, दुकान के अंदर जो मालिक है ना, वो सबसे पहले आके सबसे बाद में जाता है। कोई आए या ना आए, लेकिन उसको आना होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ये मेरा है। लेकिन नौकर की मर्जी है वो आए या ना। इसीलिए अगर आप इस बिजनेस में मालिक बन के काम करेंगे तो आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नौकर बन के काम करेंगे तो आप यहाँ से कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं लेके जाएंगे। और आप छोटी सोच से क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो मतलब आप चाहते हैं वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। तो फाइनली जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि दोस्तों, हम जिस माहौल के अंदर रहे हैं ना सारी जिंदगी, वहाँ नौकर का माहौल है। नौकर बन जाओ, नौकरी कर लो, ये कर लो, बहुत सारी चीजें। तो हमें यहाँ मालिक बनना है। तो हमेशा इस चीज पे फोकस करना है कि हम लोग डायमंड बनने के लिए है। डायमंड मतलब कि मैं इस बिजनेस में, मेरे साइन होते ही कंपनी ने मेरे को डायमंड बना दिया। तो इसलिए फीलिंग जो हमेशा रहनी चाहिए, जो मेरा डेस्टिनेशन रहना चाहिए, वो होना चाहिए डायमंड, कि मैं डायमंड। इसलिए आप देखेंगे, जब जब आप अपने आप को डायमंड फील करेंगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी। लेकिन अगर आप इसलिए करेंगे कि आपसे इनको जुड़ेगा, चलाएगा, चलेगा, तो ये नहीं चल सकता। तो इसलिए फोकस करिए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे कि मैं डायमंड हूँ और मैं डायमंड की तरह ही काम करूंगा, मालिक हूँ, मालिक की तरह ही काम करूंगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस में मालिक, मतलब डायमंड तक पहुंचने के लिए जो हमारा रोड मैप है वो 5 साल का होगा। 5 साल हम लोग इस बिजनेस में टिक कर काम करेंगे। अगर आप 5 साल इस बिजनेस में टिक जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आपको इस बिजनेस के टॉप पे आप जाएंगे ही जाएंगे, बस टिकना जरूरी है। आपको अपने आप को मानना जरूरी है। और अगर आप ये चीज करते हैं तो आपकी कामयाबी आपके साथ साथ चलेगी दोस्तों। दोस्तों, इस बिजनेस में हमें 5 ईयर का प्लान बनाना है। 5 ईयर का प्लान, देखो दोस्तों, ये बिजनेस जो है ना, आपको पता है कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पता है कि मेरी एक लिमिटेशन है। मेरी मेरी हर आदमी की एक क्या होता है ना, जिसको कहते हैं औकात। एक आदमी की लिमिटेशन जो होती है ना, वो उसी उससे ज्यादा नहीं करता। इस बात को आप समझिए। तो हमारी लिमिटेशन क्या है कि हम 10 लोगों के पास, 15 लोगों के पास जाकर बात कर लेंगे। अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। अगर उन्होंने पहले ही ना कर दी तो हम लोग क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, बड़ा मुश्किल है, ये नहीं चलता, लोग नहीं मानते।
वो सर कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, अगर पूरी क्लैरिटी है, आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है और उसके लिए आपको क्या क्या करना है, और आपको ये सामने पता हो कि मेरे को ये चैलेंजेस आएंगे, तो कामयाबी तो रोक ही नहीं सकता कोई, मतलब उस स्टेप पे जाने, उस लेवल पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको पता है कि इस बिजनेस में मैं तभी टॉप पे जा सकता हूँ अगर मेरे पास सुंदर टीम होगी, अगर मेरी फाउंडेशन अच्छी होगी, अगर मेरे मेरे पास क्वालिटी टीम होगी, तो मैं इस बिजनेस में आसानी से कामयाब हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको अकेले काम करूंगा तो मैं बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 लोगों की टीम ढूंढनी है। उसके लिए मैं हर उस आदमी से बात करूंगा, चाहे वो मुझसे लाइक है, चाहे वो मुझसे पढ़ा लिखा है, चाहे मैं उसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, कोई भी हो, कहीं भी मुझे कोई भी इंसान, अगर कोई भी शख्स मिलेगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसके साथ इसकी चर्चा करूंगा। ना जाने कौन सा ऐसा शख्स हो जो मेरी टीम में आए और मेरी जिंदगी बदल। अगर आप इस तरह से इस बिजनेस को लेके चलेंगे तो 100% आपको वो लोग मिलेंगे जो आपकी कामयाबी का रास्ता बनाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको इस बिजनेस में 5 साल टिकना है और रोज आपको प्लान करना है, रोज लोगों से बात करनी है। जब तक आपके पास क्वालिटी पीपल नहीं आ जाता, जब तक आपके पास वो 10 लोगों के 10 डायमंड नहीं आ जाते, तब तक आपको लोगों के साथ प्लान करते रहना। ठीक है मेरे दोस्तों। उसके लिए हो सकता है बहुत सारे लोग हों जिनको 10 ही लोगों को ढूंढे, 10 ही चल पड़े। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनको 100 लोगों में ये 10 लोग मिले। हो सकता है कोई ऐसे लोग हो जिनको 1000 लोगों में मिले। हो सकता है कोई ऐसा आदमी जिसको 10,000 में ये लोग मिले। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे बस अपने 10 लोगों को ढूंढने के लिए इस बिजनेस में वर्क करना, तो दोस्तों उसके लिए समय जितना मर्जी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबको पता, जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप आरसीएम नहीं भी करेंगे तब भी वो काम आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आरसीएम में करते रहे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आपने नहीं किया, वहीं पे आपका बिजनेस खत्म हो जाए। तो इसीलिए 5 ईयर प्लान के ऊपर आप काम करिए। जो जो चीजें आपको कही जाती है उनके ऊपर आप फोकस करिए। 5 साल के लिए हमें आरसीएम करना है, उसमें हमें क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, अचीव करना है। हमें छोटे छोटे स्टेप में इसको अचीव करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें हमें बनाना 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान क्या है कि डायमंड मीन हमें 100 करोड़ का बिजनेस करना है। वो करना आफ्टर कितनी देर के बाद करना, वो 5 साल के बाद। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे 1 साल का टारगेट कि 1 साल में हमें क्या करना है। 1 साल में दोस्तों हमें स्टार गोल्ड मिलते जाना है। और 3.5 लाख मैं जो कहता हूँ वो है 10 महीने में हमें 3.5 लाख हो जाए। 3.5 लाख मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 3.5 तक हम परफॉर्मेंस बोल रहे हैं, अकेले भी हम काम कर सकते हैं। अकेले हम लोग 3.5 तक सेल करके हम पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं पैसा कमाना, तो कई लोगों को टीम नहीं बनाना आता, उनको मैनेज करना नहीं आता। वो लोगों को जोड़ तो लेते हैं किसी ना किसी ढंग से, लेकिन क्या है, वो लोगों को चला नहीं पाते क्योंकि उनके पास उस चीज की नॉलेज नहीं है। हम सब लोग जिस प्रोफेशन से, जिन घरों से आते हैं, जैसे माहौल से आते हैं, वहां पर हम लोगों के पास ये कल्चर ही नहीं है। हमें तो कभी सिखाया नहीं गया बिजनेस किस तरह से रन करता है, बिजनेस को किस तरह से चलाया जाता है। अगर हमें ये समझ हो कि इस दुनिया में लोग कभी भी नौकरी से कोई अमीर नहीं होता, नौकर बनने से चाहे वो जितना मर्जी बड़ा नौकर हो, वो अमीर हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अमीर बिजनेसमैन ही हो सकता है, बिजनेस करने वाले लोग ही अमीर हो। या जिन आज का जो टाइम है, आज आपको पता है जिनके पास नेटवर्क है वो लोग अमीर। तो आरसीएम हमें मौका देता है नेटवर्क बनाने का। आरसीएम हमें मौका देता है कि आप जो चाहो यहाँ से करके आप अपनी लाइफ में बदलाव कर। तो हमें 1 साल के लिए वो गोल बनाना है। ये सारे गोल जो आपकी डायरी पे होने चाहिए, ये सारे गोल जो है ना, आपकी दीवार के ऊपर होना चाहिए जहां आप लोग बैठते हैं। और इसको बार बार आपने विजुलाइज करना है, बार बार आपने इनको अपने आंखों में देखना है। और जैसे जैसे आप इनको देखेंगे और आपको साथ साथ में ये, और साथ साथ में आपको ये फील करना है कि मेरे को मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है, मैंने वो अचीव कर लिया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 1 साल का टारगेट बनाना। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 1 महीने का टारगेट बनाना कि पहले मंथ में हम कितना काम करें। पहले हम 3 महीने का बनाएंगे, 3 महीने में हम बिगनर रहेंगे, 20,000 बिजनेस वाली करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे 1 महीने का, 1 महीने में हमें क्या करना है, 5,000 बिल करना है। और हमें उसके हिसाब से हमें क्या करना है, अगर हम सबसे छोटा गोल लेते हैं कि हमें
भाई इस बिजनेस में हमें कामयाब होना है, तो हम 1000 बिजनेस वालों का भी टारगेट ले सकते हैं। 1000 बिजनेस वालों से हम लोग काम करेंगे कि हम लोग 1000 बिजनेस वाले कैसे कर सकते, ये बात होगी। अब बात आती है कि ये बिजनेस अगर हमें सब समझ आ रहा है कि यहाँ पे लोग अमीर हो रहे हैं, लोगों को पास बहुत ज्यादा इनकम आ रही है, लोग बड़े बड़े चेक ले रहे हैं, 50,000, 60,000, 70 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं। दोस्तों आप समझिए, जब इस बिजनेस के अंदर लोग ले रहे हैं और मेरे को एडमिशन मिली, मैं भी वो बनूंगा। अगर कोई बच्चा है, उसको अगर डॉक्टरी की सीट मिलती है तो उसको पता 5 साल, अब मैं अगर उसको सीट मिल जाती है तो पहले दिन से मानने लगता है मैं डॉक्टर। क्यों मानने लगता है? उसको पता 5 साल प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? कॉलेज मेरे को एक भी लेसन जो उसको मिस नहीं कर रहा, मुझे अटेंडेंस लगानी है, पूरे क्लास में बैठना है, जो जो चीजें मुझे सिखाई जाएंगी उसको मुझे बार बार पढ़ना है, रिपीट करना और उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करना और मुझे डॉक्टर बनना है। वो पहले दिन से अपने आप को डॉक्टर मानते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में अपने आप को पहले दिन से डायमंड मानते हैं, तो ये बिजनेस ये जो 5 साल है ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस में हम कैसे काम करेंगे, उसके लिए हमें कहा पहले सबसे पहले किस चीज पे काम करना है? अपने माइंड पे। दोस्तों हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं, और हमारे विचार जो होते हैं ना, ये बहुत सारे हमारे पुराने जो जो चीज जा चुकी होते हैं वो विचार हमारे दिमाग के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है, और ये हमेशा क्या करता है? नेगेटिव चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग लाइफ में बहुत बार जीते भी होते हैं, लेकिन ये हारी हुई चीजों को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे अंदर क्या होता है, ज्यादातर नेगेटिविटी आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं? हर चीज को, नेगेटिव चीज को फॉलो करते हैं। हमारा हमेशा ध्यान किधर जाता है? नेगेटिव की तरफ। अगर हमारे पास कोई आदमी प्लान लेके आता है, तो हम उसको कहते हैं भाई तू कर ले, तू अमीर हो जा, और पीछे से हम कोशिश करते हैं ये भी खत्म हो जाए। तो हम लोग हमारा नेगेटिव तरफ, हम किसी को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, उसको नीचे लेके जाने की कोशिश करते। तो इसीलिए इन विचारों के हिसाब से ही इंसान काम करता है। जैसे आप विचार होते हैं, आपके विचार होते हैं, उसी तरह से आपकी क्रिएशन होती है मेरे दोस्तों। तो आप अगर आपके विचार है वो नेगेटिव है, तो आपके जो भी आप क्रिएशन करेंगे वो नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आपके विचार कह रहे हैं कि भाई, आपके अगर जो थॉट प्रोसेस है वो कहता है कि भाई तुम कामयाब हो सकते हो, तुम सक्सेसफुल पर्सन हो, तुम लाइफ में बहुत बड़ा काम कर सकते हो, तो हम लोग उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमारे दिमाग का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, ये मानने से चलता। और हमारा हमें किसी से नहीं जीतना दोस्तों, हमारी फाइट है अपने साथ। और अगर हमारा अंदर का सबकॉन्शियस माइंड, अगर हमने उसको जीत लिया, वो कभी भी हमें कामयाब होने वाले रास्ते में नहीं जाने देता। वो हमें क्या करता है? हमेशा आसान चीजों की तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो टफ चीजों की तरफ वो हमें जाने नहीं देता। इसीलिए लाइफ के अंदर वो लोग कामयाब होते हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप उनको अपने पास रखते हैं, जो वो नौकर बना के रखते हैं उसको। तो हम सब लोग अपने मन के नौकर हैं, हम लोग अपने विचारों के नौकर हैं, हम लोग अपने माइंड के क्या है? नौकर है। इसलिए हमारा माइंड क्या है? सुबह अगर हम लोग चाहते हैं कि अर्ली उठ के हम लोग फील्ड में जाए, एक्सरसाइज करें, कुछ भी, लेकिन ये नहीं करने देता। ये सुबह कहते छोड़ यार, कल करेंगे, तो ये कल पे डालता जाता है। तो दोस्तों कल पे हमें कोई काम नहीं डाला, आज अभी करना। आज जो भी करेंगे इससे आपका फ्यूचर जो उसका निर्माण होगा। जो आज आप है, ये आप इसलिए जो आपने पास्ट में काम किया उसकी वजह से आप यहाँ पर। अभी तक आपने 5, 10, 15, 20,000 लाख रुपए के लिए आपने काम किया, आप वैसे आदमी बन गए। अभी आप काम करने जा रहे हैं करोड़ों रुपए की इनकम लेने के लिए। आप करने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम करने के लिए। आज आप करने जा रहे हैं बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने के लिए। तो आप एक नए ट्रैक पे जा रहे हैं। तो इसलिए जो भी आज शुरुआत करेंगे वो अगले 5 साल में उसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इन चीजों पर फोकस करना है। बड़े टारगेट लेके हमें छोटे छोटे टारगेट से इसको अचीव करना। हमें अपने उस जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको जिताना है, रोज जिताना है, कि एक दिन वो अपने आप में आपको ये कहने लगे कि तू जिंदगी में कभी नहीं हार सकता। उस टाइम चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, तो क्या तू नहीं कर सकता, लेकिन वो कहेगा तू कर सकता है, तो आप कामयाब हो जाएंगे। एक तरफ पूरी दुनिया कह रही तू कर सकता है, लेकिन आपका जो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड वो कहता है तू नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस बिजनेस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो दोस्तों अगर पॉजिटिव फीलिंग से काम विचारों से काम करोगे तो अंदर से फीलिंग भी पॉजिटिव आएगी। फिर जब फीलिंग पॉजिटिव आती है ना, फिर आदमी एक्शन लेता है। जब फीलिंग नेगेटिव होती है फिर बंदा कल पे डाल देता है, वो कहता है कि भाई कल करेंगे, तो वो डिले करता जाता है ना। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें करता हो। तो हमें उन चीजों पे, सब चीजों पे हम आने वाले टाइम पे बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस पे टॉप पे जाना है तो डेली बेसिस पे हमें काम करना है।
अगर आप चाहते हैं कि 5 साल में आपके जीवन में वो सारी खुशियां, 5 साल तक जो भी पैसा आपको आए, जो भी पैसा, 100 रुपए का चाहे 500 का, 1000 का, 2000 का, 10,000 का, जो भी आए, उसको आप स्टेफन बन के चलिए, उसको स्टेफन मानिए। क्योंकि भाई जो भी पैसा आपके पास आए उसको आप इन्वेस्टमेंट करिए, उसमें 20% अपने पास रखिए, बाकी सारा आप इन्वेस्ट करिए, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करिए और आगे से आगे आप बढ़ाते जाइए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, जैसे हमें 1,00,000 बीवी करना, तो हम रोज इसको 30 डेज में डिवाइड करके हम 33 बिजनेस वाली डेली करेंगे। अगर हमें 2,000 करना, 66 बीवी हो जाएगा, 3,000 करना तो 99, अगर 4,000 करना तो हमें, जब तक हमें नेटवर्क की समझ ना आए, जब तक हमें समझ नहीं आएगी किसी भी आदमी को जोड़कर उससे काम कैसे लेना, तब तक मेरे ख्याल में किसी भी आदमी को जोड़ना नहीं चाहिए। जब तक आपको लोगों को हैंडल करना ना है, जब तक आप इन चीजों को समझ ना पाए, किसी आदमी को ज्वाइन करवाया तो उससे हम सेल कैसे करवाए, उसकी सेल जो है उसको हम लोग किस तरह से उस आदमी से आगे काम ले। तो ये सब चीजें जब तक आप सीख नहीं लेते, तब तक आप नेटवर्क की बजाय आप जो इंडिविजुअल कर सकते हैं उन चीजों के ऊपर फोकस करिए। जैसे किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर को लीजिए, उसकी आप फुल ट्रेनिंग लीजिए, उसके टूल लीजिए, उसके टेस्टिमोनियल लीजिए, बहुत सारी चीजें आज आपके पास है, उन्हीं चीजों से आप उनको प्रमोट करिए। और कोशिश करिए, अगर आपकी टीम अच्छी बन गई है तो उस टीम को कोशिश करिए कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिठाइए। और कोशिश करिए कि जो भी मेरा चैनल है, थिंक फर्स्ट, थिंक फास्ट, थिंक फ्यूचर, उसके अंदर जो भी शाम को हमारी ट्रेनिंग हो रही है, मैं सारी की सारी उसमें डाल रहा हूँ। अगर आप उसको बार बार सुनेंगे तो आपको रिपीट होगा, रिपीट होने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि मैं, देखिए, मैं एक कहानी आपको बताता हूँ बहुत अच्छी। दोस्तों, एक बार एक गुरु था, उसके पास उसका चेला। वो कह रहे, गुरु जी मेरे को ना आप शिक्षा दीजिए, है ना, कोई बात नहीं, और बहुत सारे चेले, आप भी आ जाओ। तो वो चेला उनके पास बैठ गया। अब 1 महीना निकल गया। अब 1 महीने में गुरु जी वो 4-5 बातें करते थे। तो वो चेला कहने लगा, यार गुरु ने कुछ सिखाया तो वही 4 बातें रिपीट करते हैं, डेली रिपीट करते हैं, डेली रिपीट करते हैं, चक्कर क्या है। तो उसके दिमाग में आया, यार टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ऐसे करते इसको छोड़ते हैं और कहीं चलते हैं। तो रात को उसने सलाह, मतलब ये माइंड में बना लिया था कि अब मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को निकल जाना। जैसे वो रात को निकलने के लिए तैयार हुआ तो अचानक क्या हुआ, रात को एक और साधु वहां पे आया। जैसे वो साधु रात को वहां पर आए तो रात को विचार विमर्श शुरू हो गया। सारे लोग बैठे हुए थे, जो बड़े गुरु थे वो भी बैठे थे साथ में, जो नया गुरु आया वो भी बैठे। अब वो नया गुरु जो बोलने शुरू हुए, उन्होंने इतनी बातें की, ज्ञान की इतनी बातें की कि आप, मतलब अनलिमिटेड बातें, हर चीज, हर टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की। तो वो जो चेला था ना, वो देखने लगा, वो कहा, हो गुरु, गुरु तो ये है। वैसे यहाँ पर अपना महीना खराब कर दिया, 1-2 महीना खराब कर दिया मैंने अपना। तो फाइनली उसने कहा कि आप इस आदमी के साथ जाऊंगा, इस गुरु के साथ चलो। तो जब उस गुरु ने पूरी बातें खत्म की तो दूसरे गुरु से पूछने लगे, बड़े गुरु से, कि गुरु जी मैंने इतनी बातें की, आपका इसके बारे में आपके क्या विचार है। उन्होंने कहा, आपने कोई बात की? तो वो कहने लगे कि मैंने तो आपकी कोई बात सुनी ही नहीं। उसने कहा, मैंने आपको हर चीज का ज्ञान, मतलब ज्ञान की बात की, हर टॉपिक पे बात की, और आपने कुछ भी नहीं सुना। कहते, मैंने कुछ भी नहीं सुना, मुझे तो लगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा, मैंने इतनी बातें की, आपने कोई, देखो उन्होंने एक ही बात की कि तुम जो भी बातें की ना बेटे, वो सारी बातें किताबों की थी। वो बातें थी, गीता की थी, कुरान की थी, बाइबल की थी। मुझे ये बताओ, तुम्हारी खुद की कौन सी बात है? तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया? तुम्हारी क्रिएशन क्या है? तुमने आज तक अपनी लाइफ में क्या किया, वो मुझे बताओ। मुझे वो समझ आता, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप क्या क्या बता रहे हो, क्या क्या नॉलेज है, क्या चीजें है। ये चीजें जो है ये मेरे किसी काम की नहीं। मुझे तो वो चाहिए जो तुमने किया। तो फाइनली उस स्टूडेंट को समझ आया कि नहीं, गुरु तो एक्चुअल में यही है, जो उनके बाद 4 बातें यही जीवन का ज्ञान दे सकती है, यही टॉप पे लेके जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको सच में बताता हूँ, मेरे 18 साल में मैंने जो जो कमियां की है, जहां जहां मेरे को दिक्कतें रही, स्टार एमराल्ड छोटी पिन नहीं है मेरे दोस्तों। अब मैं ये भी बताऊंगा कि मैं स्टार एमराल्ड में क्यों रहा, इसके बड़ा क्यों नहीं कर पाया, क्या स्टोरी, ये सारी चीजें फ्यूचर में मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन मुझे इतना पता, मैं आप सबको डायमंड पहुंचा सकता हूँ। क्यों पहुंचा सकता हूँ? जब स्टार एमराल्ड में पहुंच जाओगे, आपका 2-2.5 लाख रुपए का चेक हो जाएगा। 2.5 लाख का चेक कम ही होता है। और मैं इसको लेने के लिए मैंने अपनी जीवन दे दिया। 18, मतलब मैंने 18 साल इसमें काम किया, और मैं इतनी बार नीचे गिरा ना, तो मुझे हर बार मुझे सीखने का मौका मिला। हर बार मुझे समझ आया कि मैं क्यों गिरा हूँ।
वो कौन सी गलतियां थी, मुझे ज्यादा सीखने का मौका मिला 18 साल में। तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने प्रैक्टिकल बताता हूँ। इसलिए मैं जब भी मीटिंग शुरुआत करता हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये कामयाबी का यही रोल है। अगर ये बात आपको समझ आ गई ना, जिसमें बाकी सारे काम जो है ना, मैंने आपको बताया 95% माइंड सेट है मेरे दोस्त, सिर्फ 5% स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी भी मैं आपको सिखाऊंगा वो कैसे काम करती है। लेकिन ये जो माइंड सेट है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ना, तब तक आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार इन चीजों को बताता हूँ, तो आप समझिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं सर चेक लेना चाहते हैं जल्दी से चेक, तो इंडिविजुअल काम करिए, लोगों को मत ज्वाइन कराइए कि मैं 10 लोगों को जोड़ लूंगा तो चेक आ जाएगा, नहीं आ सकता। उसमें क्या होगा, आपको समझ नहीं होगी, 10 लोगों को आपने लाया वो खराब हो जाएगी, तो आपको पता ही नहीं होगा 10 लोगों का चेक कितना आता है। टीम तो आपने बना दी 10 लोगों की, लेकिन आपको संभालना ही नहीं आता, वो लोग सामान ही नहीं लेते, आप उनके पास पहुंच ही नहीं पाते, फिर आप नए लोगों के पास चले जाते, फिर आप उनको 10 को खराब करते, फिर नए लोगों के पास चले जाते, फिर 10 खराब करते, फिर नए के पास चले जाते। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं। मैं आपको कहता हूँ कि आपने सबसे पहले, अगर आपको चेक पे फोकस करना है, हाँ, अगर आपने टीम बनानी है, आप सर आप वो 10 लोगों को ढूंढना चाहते हैं, फिर आप जाइए, मिलिए सबसे, फिर बात करिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ साथ में आप सीखते भी चलिए और साथ साथ में काम करिए। अब क्या है, आप चेक लेना चाहते हैं, लोग चाहते हैं भाई चेक तो बहुत जरूरी, क्यों? क्योंकि दिखाना भी है लोगों को। तो जब तक मेरे पास रिजल्ट नहीं होगा, तब तक मैं लोगों को क्या बता पाऊंगा। लोगों का तो कहते हैं जो दिखता वो बिकता है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जल्दी से चेक लेना चाहते हैं, तो आपको इंडिविजुअल एफर्ट करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी होगी, प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। जितने भी प्रोडक्ट आपके आते हैं ना, उसमें से ये नहीं लोगों को बताना, मैंने जो सर्च किया ना, कि हमारे पास पिकअप सेंटर है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, सब कुछ है, ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। आप एक या दो प्रोडक्ट को लीजिए। आसिम का नाम ही बहुत बड़ा है, आसिम का नाम बहुत बड़ा, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे आसिम नहीं पहुंचा। सिर्फ क्या है कि लोगों की वजह से वहां जो वो जो पहुंचा है ना, वो पहुंचा है कि रॉन्ग वे से, उसकी वो पहुंचा है नेगेटिविटी से। जबकि आसिम लोगों को अमीर बनाता है, जबकि आसिम लोगों को अमीर बनाता है। आपने देखा लोगों को चेक आ रहे हैं, लोग अमीर हो रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इसको बिना सीखे हुए किया, लोगों को गलत लोगों के साथ वादे किए, लोगों के साथ गलत तरीके से इसको बताया, और जिसकी वजह से लोग आ तो गए, लेकिन वो जो 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 उनको कहा गया उनको वो चीज नहीं मिली। तो इसलिए वो लोग क्या गया, उनके पास नेगेटिविटी आ गई, और वो दोबारा से सुनना भी नहीं चाहते। तो दोस्तों, अगर आप उनके साथ बैठते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और उनको सही ढंग से अगर आप ब्रीफ करते हैं, हर आदमी मानेगा कि वाकई इससे जल्दी अमीर हो सकते हैं और इससे हमारे घर में पैसा आ सकता है। तो इसीलिए लोगों को हमें क्या करना है, हल्दी मिर्च नमक तेल हमारे पास ये है, तो अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो लोग इसको इतनी जल्दी से मानते नहीं है। वो क्या करते हैं, फिर वो कंज्यूमर की तरह ही सोचते हैं, तो कंज्यूमर की तरह इसको करने की कोशिश करते हैं। नो दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो बिल्कुल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप इस बिजनेस को करें। तो हमें क्या करना, सबसे पहले जितनी भी लिस्ट है हमारी, हम कहते हैं ना इस 6 बेसिक में सबसे पहली चीज होती है 100% प्रोडक्ट को यूज करना। तो हमें क्या करना है कि आरसिम के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। और देखिए, जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें कहा जाता है 2000 प्रोडक्ट से ज्वाइन करो, तो हम लोग 2000 के ही लेते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद हम कम पे आ जाते हैं, 1000 रुपए में आ जाते हैं, फिर 500 रुपए में आ जाते हैं, फिर 200 रुपए में आ जाते हैं। नो दोस्तों, आपको अपने घर का सारा सामान जो भी आपसे, मैं पूरा का पूरा इस्तेमाल करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, और मुझे हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना है, मुझे हर चीज को देखना है कि कौन सी चीज मैं इजी कैरी कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त को दूं और वो मान जाएगा और वो ले लेगा। इसीलिए मुझे हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, चाहे वो चाय हो, हल्दी हो, मिर्च हो, नमक, उसमें से मुझे एक या ज्यादा से ज्यादा दो प्रोडक्ट को लेना। फिर उसके बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज लेनी है, पूरी पूरी नॉलेज लेनी है कि ये इसके अंदर क्या क्या बना पड़ा है, जो मार्केट वाला है उनके क्या रेट्स हैं, हमारे वाले के क्या रेट्स हैं, उसमें क्या चीज नहीं है जो इसमें है, उसके अंदर क्या खराब है, इसके अंदर क्या कौन सी चीज अच्छी है। तो इन चीजों का एक आपने क्या करना, कोऑर्डिनेशन बनाना है, एक आपने सिस्टम बनाना है, और उस सिस्टम को लेके आपने लोगों तक पहुंचना। जितने भी आपके लोग हैं, जितने भी लोगों की आप लिस्ट बनाए,
उन लोगों के साथ अगर आप मिले तो सिर्फ अपने 2 प्रोडक्ट को ही लेके जाए। अपनी पेस्ट ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, मिर्च ले लीजिए, न्यूट्री चार्ज ले लीजिए, गामा ओरिजिनल ले लीजिए, गुड डॉट ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लगता है, सिर्फ 2 प्रोडक्ट को आप लीजिए और उन्हीं 2 प्रोडक्ट को आप प्रमोट करिए। उससे ज्यादा प्रोडक्ट को लेने की जरूरत नहीं है और ना ही बताने की जरूरत। जैसे हमारा ऑयल है, ऑयल को ही आप प्रमोट कर लीजिए। अगर आप ऑयल ही लेके जाएंगे, एक ऑयल एक पैकेट अगर आप किसी के घर में देते हैं तो आपको लगभग 70 के नियर अबाउट बिजनेस वाले मतलब 78 बिजनेस वाले में आपको मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर आपको एक बिजनेस वाले में करना तो आपको क्या करना होगा, 33 बिजनेस वाले। तो अगर आप 2 पैकेट सेल करते हैं तो आपको लगभग समझ लीजिए कि 150 बिजनेस वाले में हो जाता है और 1 महीने में आपका 5000 बीबी मजे से हो जाएगा। अगर आप 2 पैकेट रोज के अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, दोस्त को, अगर इसकी जो क्वालिटी है, जो इसके अंदर जो चीजें पड़ी है, जो इसके कंटेंट है, जो टेस्टिमोनियल, बहुत सारे लोगों का सबसे पहली प्रॉब्लम होती है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम, मतलब गैस की प्रॉब्लम, वो कोई भी चीज खाते हैं उनको गैस हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाना ही नहीं खा पाते, पूरा पूरा दिन वो परेशान रहते हैं। तो अगर आप उनको एक ही चीज पे भी अगर आप लोग सेटिस्फाई करके तो आपका ऑयल कोई भी आदमी ले सकता है। तो इसको आप समझिए, इसके जो भी हमारे पास टूल है, जैसे राष्ट्रपति अवार्ड मिले, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिले, वो दिखाकर आप ये प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, हमें दिक्कत क्या है, हम हर काम को शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आज साल साल हो गया होगा उनको, 2-2 साल हो गया होगा, लेकिन उनका बिजनेस अभी चल नहीं रहा होगा। उनके पास बड़ा बिजनेस नहीं होगा, छोटा छोटा बिजनेस होगा उनका, लेकिन वो आज भी जल्दी करना चाहते हैं। उसी जल्दी के चक्कर में आज भी उनका जो लेवल है ना, वो इतना बड़ा नहीं हो पाया जितना वो चाहते हैं। लेकिन वो करते क्या है, वो उनको जो दिक्कत है, वो चाहते हैं जल्दी करें, जल्दी के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने 100, 150, 200 लोगों को ज्वाइन करा भी दिया तब भी उसके हिसाब से उनका बिजनेस नहीं आया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले आप छोटे छोटे काम करिए, बड़े मत करिए, छोटे काम करिए, डेली करिए और डेली स्टेप बाय स्टेप राइज करिए। वो काम करिए जिस हिसाब से स्टार्टिंग में, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस बिजनेस में छोटा चेक लेना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे आपको 1000 का चेक लेना हो सकता है मुश्किल हो जाए, 5000 का चेक लेना मुश्किल हो जाए, 10,000 का चेक लेना मुश्किल हो, 50,000 का चेक लेना मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों 1 लाख का चेक लेना इतना आसान है ना, आप समझ नहीं सकते। यहाँ पे 2 लाख का चेक लेना इतना आसान है ना, आप समझ नहीं सकते। यहाँ 20 लाख का चेक लेना बहुत आसान है। वो कैसे होता है, वो हम लोग उसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने फाउंडेशन बनाई, काम किया, लेकिन बहुत सारी कमियां रह गई, जिसकी वजह से जो हम करना चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नई टीम तैयार कर रहे हैं, हम लोग नीचे काम कर रहे हैं और हमें पता है 25 साल हम धूम मचा देंगे पूरे इंडिया के अंदर। तो अगर आप लोग सीरियस अपने कैरियर के लिए, तो इन चीजों को फोकस करिए। पहले जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ जिनका नहीं चल रहा, प्लीज वो अपने आप को जीरो समझे और जीरो से शुरू करें और प्रोडक्ट पे काम करिए। जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड है, उनको आप 1 या 2 प्रोडक्ट को प्रमोट करिए जिससे उनका बिलीव बने। अगर जैसे ही वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनसे पूछिए आपको कैसा लगा, क्या है। जैसे वो करे, अगर एक आदमी को आपका पहला प्रोडक्ट पसंद आ गया मेरे दोस्तों, तो समझ लेना वो आदमी आपके दुकान से हर सामान लेके जाने वाला, एक भी प्रोडक्ट वो नहीं छोड़ेगा। तो आप समझिए कि अगर कोई आदमी प्रोडक्ट से जुड़ेगा, उसको आप पैसे से नहीं जोड़ रहे, उसको आप प्रोडक्ट से जोड़ रहे, और वो आदमी को आपके सारे प्रोडक्ट समझ आ जाते हैं। अगर वो आदमी को 5,000 रुपए के प्रोडक्ट समझ आते हैं तो प्रोडक्ट क्यों लेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है और उसको ये प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी अच्छी लग रही है, इसलिए वो खुद आएगा चल के और वो सारी जिंदगी प्रोडक्ट लेगा। और जब वो सारी जिंदगी प्रोडक्ट लेगा ना मेरे दोस्तों, तो समझ लो आपका टर्नओवर कभी नीचे नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप उनको पैसे से ला रहे हो, इसमें पैसा आएगा, अगर आप इसलिए ला रहे हो आप जुड़ जाइए, लोगों को जोड़िए, पैसा आएगा, तो दोस्तों वो एक बार तो ले लेगा, लेकिन उसकी आदत में ही नहीं है। बिजनेस क्या चीज होती है उसको पता ही नहीं कैसे करते हैं, उसको पता ही नहीं चेक कैसे आता है, उसको पता ही नहीं टीम कैसे बनाते हैं, उसको पता ही नहीं लोगों से बात कैसे करते हैं। तो इसीलिए क्या बहुत सारे लोग इसके अंदर आकर भी वो बड़ा नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, अगर आप स्टार्टिंग में इसको करना चाहते हो बिगिनर तक, मैं ये नहीं कहता आप 3.5 लाख तक करिए, मैं कहता हूँ 20,000 बिजनेस तक आप सेल करिए। स्टार्ट इसकी क्या करिए, 1 रुपए के शैम्पू से करिए, फिर उसको 2 कर लीजिए, 2 से 4 कर लीजिए, 4 से 8 कर लीजिए, 8 से 10 कर लीजिए, 10 से 50, 100, 200। बहुत सारे सर्विस स्टेशन है, वहां पे आप अपने शैम्पू निकाल सकते हो, वॉशिंग पाउडर निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग क्या निकलते नहीं, हम लोग बात नहीं करते। और अगर हम लोग बात करें
तो हमारा बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है जब आप बिजनेस पॉइंट आपको पता है, जो हमारा निरमा वॉशिंग पाउडर है ना, इन्होंने वॉशिंग पाउडर अपने साइकिल के ऊपर बेचा हुआ, आज कितने हजार करोड़ की वो फैक्ट्री, आप समझ सकते। तो कोई भी इंसान जो है ना, जब उसके सपने बड़े होते हैं, काम वो छोटे छोटे करता है ना, तो एक दिन पूरा हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे, एक आदमी क्या करता है, एक रेडी लगाता है, 1500 रुपए का सामान रखता है, और उसके साथ अपने सपने जोड़ लेता है, अपने विचार जोड़ लेता है, अपने फीलिंग जोड़ लेता है। वो कहता है कि भाई मैं इससे, ये जो 1500 का मेरा सामान है, इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं घर भी लूंगा, इससे मैं अपनी बहन की शादी भी करूंगा, इससे मैं अपनी शादी भी करूंगा, इससे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा भी। वो सारे सपने 1500 रुपए के सामान के साथ, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें काम करता रहता, मेहनत करता रहता, और एक दिन उसका घर भी बनता है, अपनी बहन की शादी भी करता है। बहुत सारी चीजें उस छोटी सी रेडी से वो निकाले, क्योंकि वो वेल प्लान है और सिस्टम से काम करता है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को हमने देखा जिन्होंने करोड़ों रुपए का लोन लेके भी खराब कर दिया, क्योंकि वो प्लान नहीं है, उनको बिलीव नहीं है। वो काम तो कर रहे हैं, सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, चल गया तो बढ़िया, नहीं तो नष्ट। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इनको छोटे छोटे लेवल से करिए, जो आपको आने वाले टाइम पे आपका बेस बढ़िया बनाए, आपकी टीम बढ़िया बनाए, और आने वाले टाइम पे आपको टॉप ऑफ द टॉप देखे। तो ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह करना है, और छोटे छोटे बात। तो स्टार्टिंग में हम लोग वही करेंगे जो हमें आता है। तो हम लोग सेल कर सकते हैं, सेल, हम लोग सेल्समैन नहीं है, लेकिन हम सेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे एक फ्रेंचाइजी ली हमने, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी ली, तो कई बार हम अपने रिलेटिव्स को कहते हैं यार मैंने फ्रेंचाइजी ली है, वैसे तो माल बहुत बिकता है, अगर आप भी मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, बहुत बढ़िया है। ऐसे ऐसे तो वो 3.5, मतलब जो भी उसका प्रिंट रेट है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ऑयल के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर उसका 300 रुपये प्रिंट है तो आपको मैं वो 225 रुपये या 250 रुपये का आपको दे दूंगा, आप उसको इस्तेमाल करो, उसको करने के ये बेनिफिट है। तो इतनी आसानी से लोग ले लेंगे ना आपसे, आप सोच ही नहीं सकते। और ये आने वाले टाइम पे क्या होगा, जो आप कर सकते हो ना, वो आप अपनी टीम में किससे भी करवा सकते हो। तो पहले करना जरूरी है, और जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप किससे करवा नहीं पाएंगे। तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री का एक वो है। अगर आप, हमारी आदत क्या, हम लोग टीम बनाते हैं और अपनी टीम को भी यही सिखाते हैं। 100 लोगों को लाता हूँ, अगर मेरे 2 चले तो मैं भी अगले वाले को भी कहता 100 ला, वो भी 2 को खराब करता। तो इससे अच्छा है कि हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिकली वर्क करें, ज्यादा लोगों से बेशक बात करें, लेकिन मेरे दोस्तों हमें तो टीम चाहिए 10 लोगों। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो लोग हमारे साथ आए वो भी कंज्यूमर तो बने, प्रॉपर कंज्यूमर तो बने। अगर वो प्रॉपर कंज्यूमर बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे वो आपको बहुत बड़ी मदद आपकी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे लोगों की एक और नेचर है, वो भी जाते जाते मैं आपसे बात करूं। हमारे लोग ना, अगर मैं उनको बोलूंगा भाई साहब आप लोगों से बात करो, आपके घर में पैसा है, तो उनको शर्म आएगी। लेकिन अगर उनको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग जाएगा ना, तो वो उनको कहने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर पैसा आ रहा नहीं। तो वो बहुत सारे लोग कहेगा यार, मतलब जैसे मैं अपना नाम ले, विपन के पास में यार ऑयल है, सब लोग ले लो यार, बहुत बढ़िया है। तो वो ऐसे प्रमोट करने में उसको प्राउड फील होता है, लेकिन वो अपने लिए जब बात करता है उसको शर्म आती है। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपनी आदतों को बदलते जाएंगे, और बहुत सारी चीजें हम यहाँ से सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, इन चीजों को फोकस करिए, वेट मत करिए। हम लोग वेट करते रहते, कोई आएगा चलाएगा, नो। जो मैं कहता हूँ, आज जैसे मैंने आपको किया, कल आप ऐसे करो, कसम खा लो सर हम ज्यादा नहीं करेंगे, हम लोग 10 शैम्पू बेच के आएंगे सर, हम एक साबुन बेच के आएंगे सर, 9 रुपए वाला साबुन बेच के आएंगे सर, मैं न्यूट्री चार्ज निकाल के आऊंगा सर, न्यूट्री चार्ज की 2 गोलियां निकाल के आ जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो करिए दोस्तों, और अगर आप करेंगे तो आपकी नेचर में पड़ेगा। अगर आज आप देखो, डरने की बात नहीं, पहली बात ही अपने मन को जीतना। अगर आप अपने मन को जीतना तो आपको खेलना पड़ेगा, और जब तक आप खेलेंगे नहीं तब तक आप पा नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करिए और लाइए। और सबसे बड़ी बात है, जो जो भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ, और कोशिश करिए कि इस चैनल को जितना ज्यादा आप प्रमोट करेंगे, फ्यूचर में आपके साथ बहुत कुछ होने वाला। दोस्तों मेरे पास जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज है वही आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये आपके बहुत बड़ा काम आने वाला। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ, बिल्कुल इजी वे में आपको बताता हूँ। और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप लोग चैट बॉक्स में लिखा करिए दोस्तों। हेलो, थैंक यू सो मच। आजाद भाई, आजाद है। हाँ गुड आरसीएम सर,
गुड आरसीएम सर, जबरदस्त। मेरी टीम के भी लोग यहाँ पे बैठना शुरू हो गए हैं। बहुत ग्रेट सर। बहुत चीजें हमें मिल रही हैं सर, जो हमें, मैं समझता हूँ कि